प्रदीप, आज हम डिस्कस करने वाले इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किस लिए यूज़ हम्म। करते हैं? बेसिकली इनहेरिटेंस का बेसिक टास्क है किसी भी बनी हुई क्लास को दोबारा रीयूज़ करने के लिए, या फिर कोई कोड है उसको बना हुआ है उसको दोबारा यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करते हैं। ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में से ही एक है, फीचर्स ऑफ ऊप। और सभी ऊप्स को सपोर्ट करने वाली जितनी भी लैंग्वेजेज होती है सभी इस फीचर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है ना? हम्म। तो इसमें बेसिकली एक होती है बेस क्लास, यानी कि जो क्लास आपने बनाई हुई है, ये क्लास ए है और इसको आपने इसी को आगे यूज़ करना है बी क्लास के अंदर। ये क्लास बी है, तो जो इस क्लास को हम कहेंगे बेस क्लास और इसको कहेंगे हम ड्राइव्ड क्लास। तो ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के सारे फीचर आ चुके हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है, डाटा है, वो सब किसके अंदर भी अवेलेबल, अब बी क्लास के अंदर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम दोबारा से ए क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। हमने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया है। वो किस तरीके से करेंगे सिंटैक्स वाइज, वो हम अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो हमें यूज़ करना है इनहेरिट करने के लिए किसी भी ड्राइव्ड क्लास में क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, और नई जो ड्राइव्ड क्लास का नाम बताना है, डी ड्राइव्ड क्लास नेम। फिर आपको कॉलन लगाना है, एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी होता है वो लगाना है, किस तरीके से आप इनहेरिट करना चाहते हो, विजिबिलिटी मोड यहाँ पे बताना है। फिर हमारे पास बेस क्लास का नेम। तो बेस क्लास का नेम जैसे कि यहाँ पे पीछे था हमारे पास बी, तो जैसे इसी में करना है तो इस तरीके से करेंगे। क्लास ए को करना है इनहेरिट, सॉरी क्लास बी बनानी है, बी बनानी है जो कि ड्राइव्ड है, कोलन एक्सेस स्पेसिफायर बता सकते हो, नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्राइवेट। ठीक है ना? बाय डिफ़ॉल्ट इज़ प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। तो अगर आप कर रहे हो तो पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक। और कहाँ कौन सी करनी है, ए। तो ए क्लास का नेम हो जाएगा, बेस क्लास का नेम। और यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपको डिफ़ाइन करना है क्लास में, उसके डाटा मेंबर, उसके फंक्शन मेंबर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, बी के अंदर ऑटोमेटिकली जो ए में है वो इंक्लूड हो जाएंगे, डाटा मेंबर्स जो भी है उनको आप यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कि आप बेस किसी क्लास को किस किस तरीके से वही इनहेरिट कर सकते हैं। फर्स्ट है, ये बेस क्लास है एक्स वाई, उसको आपने एक बार आपने पब्लिकली इनहेरिट किया है ए बी सी क्लास के अंदर। ये ए बी सी क्लास है, क्लास कीवर्ड यूज़ किया, ये नई क्लास ड्राइव्ड क्लास बनाई और एक्स वाई जेड को आपने इनहेरिट किया है, जो कि यहाँ पे है कि कैसे किया है, पब्लिक मोड में किया है। पब्लिक मोड का मतलब होता है कि पब्लिक मोड में ये होता है कि जैसी क्लास बेस क्लास के अंदर मेंबर है, जैसी विजिबिलिटी वहाँ पे है, वैसे के वैसे आपकी ड्राइव्ड क्लास में आ जाते हैं, यानी कि जो प्राइवेट है वो प्राइवेट की तरह बन के आ जाएंगे और पब्लिक है वो पब्लिक की तरह आ जाएंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, किस तरीके से करते हैं हम, फिर से ए बी सी डिफ़ाइन की है हमने अलग तरीके से, जिसके अंदर एक्स वाई जेड को इनहेरिट किया है, कुछ नहीं बताया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे प्राइवेटली इनहेरिट हुए हैं इसके मेंबर। तो यहाँ पे ए बी सी के मेंबर को डिफ़ाइन करोगे तो एक्स वाई जेड के कैसे आ गए, प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है जितने भी मेंबर आएंगे सभी ऑटोमेटिकली प्राइवेट बन जाएंगे। इनकी खासियत होती है, फिर प्राइवेट मेंबर को उसी क्लास के मेंबर यूज़ कर सकते हैं या उसी के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड के यूज़ नहीं कर सकते। जब आप किसी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो सिर्फ एक लेवल तक इनहेरिट कर सकते हो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो उससे आगे आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अब इसमें आता है हमारे पास कि इनहेरिटेंस, तो बेसिकली इनहेरिटेंस का काम यहाँ पे यूज टू मॉडिफाई द एंड एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। मॉडिफाई करना हो किसी क्लास को यानी कि बनी बनाई को, या फिर उसके एक्सटेंड करना हो कैपेबिलिटी के लिए, हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक तरह से पावरफुल टूल की तरह हेल्प करता है,
क्योंकि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बनाया है, जो क्लास क्रिएट कर रखी है उसी को एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरीके से हमारा टाइम सेव हो जाता है और कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि मान लिया अगर एक क्लास हमें क्रिएट करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम। एक क्लास है ए, उसके अंदर है हमारे पास, हमने एक मेंबर डिफाइन कर दिए पब्लिकली, पब्लिक इंटीजर रोल नंबर, और फिर हमने कर दिया उसके अंदर आपके पास करैक्टर नेम 20। सिर्फ 2 डाटा मेंबर की है। फंक्शन अगर करना चाहो तो फंक्शन भी कर सकते हो इसके अंदर। तो फंक्शन हो जाएगा आपका, मान लिया वॉइड, ये वैल्यूज़ मांगता हो, वैल्यू मांगने वाला फंक्शन कर दिया है हमने। तो गेट डाटा नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया है जो क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू आपसे मांग लेगा। तो सी आउट करके आपने क्या किया, एंटर रोल नंबर, सॉरी यहाँ सेमीकोलन आएगा। फिर आपने सी इन से कीबोर्ड से मांग लिया है रोल नंबर, किस में चला जाएगा, आपके इस रोल नंबर वाले पार्ट में। फिर आपने सी आउट करके फिर से मैसेज देख के क्या मांग लिया है, एंटर योर नेम। और आपने एंड एल कर दिया है ताकि नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल चला जाए। और नेक्स्ट लाइन में आप सी इन से मांग लेते हैं नेम। तो ये 2 वैल्यूज़ आपसे मांग लेगा बाई मैसेज के थ्रू। अब अगर आपको मान लेते हैं ये क्लास आपकी और हो चुकी है, ठीक है, ये क्लास पहले से बनी हुई है, अब इस क्लास का यूज़ करना है या फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ जाए पहले से बनी क्लास को, तो हम एक और क्लास बना लेंगे बी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, कॉलन लगाएंगे, हमने कहा था उसका विजिबिलिटी मोड बनाएंगे। तो पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहे हैं हम, तो विजिबिलिटी मोड बताया हमने या फिर एक्सेस स्पेसिफायर बताया, और सॉरी क्लास बी बनाई, क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगी जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पीछे इसके अंदर रोल नंबर है, नेम है। अगर नया कोई डाटा मेंबर इसके अंदर और चाहते हो हम, तो आप बी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो, नेम है और स्टूडेंट का क्या हो सकता है, मान लेते हैं उसका फ़ोन नंबर और चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं था, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंटीजर फ़ोन नंबर, ठीक है। और आपने क्या किया, फ़ोन नंबर की वैल्यू भी आप मांग लेंगे यूज़र से, वॉइड क्लास आपकी बी है, गेट डाटा टू के लिए आपने डाटा मांग लिया है या फिर, ठीक है। यहाँ पे आपने मांग लिया है सी आउट, मैसेज दे देंगे और मैसेज में आपने कह दिया कि आपको फ़ोन नंबर चाहिए, एंटर फ़ोन नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना प्रदीप ये? सी इन के थ्रू आप कीबोर्ड से मांग लेंगे फ़ोन नंबर, और इसी के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ आपका
पहले फ़ोन नंबर मांगेगा। इससे पहले आप यूज़ कर लेना गेट डाटा नाम का फंक्शन, जो एक और है गेट डाटा सिंपल। इस तरीके से ये वाला कॉल कर लेगा किसको, जो एक क्लास का फंक्शन है उसको, ये वाला। ये गेट डाटा 2 है और ये गेट डाटा सिंपल 1 है, इसको 1 कर सकते हो, 1। इसको भी 1 कर दो, सेम प्रोटोटाइप होगा। वॉइड मेन से पहले आएगा ना गेट डाटा 1। अरे ये क्लास बना रहे हैं, अभी मेन तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है। वो क्लास बनाई, इनहेरिट की है, इनहेरिट करके हमने एक और डाटा चाहिए था उसके अंदर, तो हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फ़ोन नंबर, और फिर से गेट डाटा करके आपसे एक और नया डाटा मांग लिया इसके अंदर, फ़ोन नंबर। ये गेट डाटा 1 से तो आ जाएगा आपका, जो पीछे आपने डिफ़ाइन किया है ये वाला फंक्शन कॉल होके ये वैल्यूज़ मांग लेगा, रोल नंबर मांग लेगा और आपका नेम मांग लेगा। और इसके अंदर जब इसी के अंदर चल रहा है नेक्स्ट, ये आपका स्टूडेंट का क्या मांग लेगा, फ़ोन नंबर। फोन ठीक है, नंबर। ठीक है। और एक और फंक्शन हमने फिर कर दिया इसको डिस्प्ले कराने के लिए, वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा, सॉरी ब्रेसेस नहीं लगाओ, कि तीनों डाटा को डिस्प्ले करा दे। तो सी आउट करके डिस्प्ले करा दो, मान लिया नेम, नेम के बाद ये कोट है, नेम के बाद आपका नेम प्रिंट करा दे। फिर आपने क्या किया, \n लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, नई लाइन में आ जाए आपका नेम के बाद रोल नंबर, तो ये मैसेज के तौर पे रोल नंबर लिख देगा। और फिर आपका आ जाएगा रोल नंबर, जैसा सेम पीछे क्लास 1 में यूज़ किया है वैसा ही यूज़ करना है। कैपिटल R है, कैपिटल N है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक ही लाइन में कर रहा हूँ, सी आउट \n। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आपने लिखा। ये कोट में जो लिख रहा हूँ ये आया है सभी मैसेजेस, और बिना कोट के जब अब मैं लिखूँगा ये है आपके डाटा टाइप्स हैं या वेरिएबल है। फ़ोन नंबर, ये सेम स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ यूज़ की है और जो यहाँ यूज़ की है। ये कर दिया मैंने बंद, और ये क्लास आपकी बी ऑफ हो गई है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे, नीचे स्पेस नहीं है लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और ब्रेसेस लगा के बंद कर दिया है। ये 2 क्लास बन चुकी है, और इसको यूज़ करना है हमें मेन में, तो वॉइड मेन हमने एक क्लास बी बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बी का बी ऑब्जेक्ट बनाया, CLR SCR क्लियर स्क्रीन की, और बी डॉट गेट डाटा 2 कॉल कर दिया हमने। जैसे 2 को कॉल करोगे तो 2 फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से, ये देखो ये वाला। और ये गेट 1 को भी कॉल कर लेगा और अपना फ़ोन नंबर भी मांग लेगा एक्स्ट्रा जो इसके पास है। तो एक से ही दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो इंक्लूडेड है, इसके अंदर आ चुका है। ए का जो भी डाटा है, जो भी फंक्शन है इसके अंदर आ चुका है, तो यहाँ से हमने कॉल कर लिया है। और फिर बी डॉट डिस्प्ले, जो कि फंक्शन हमने बनाया है डिस्प्ले कराने के लिए, ये वाला। इसके थ्रू आप नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर तीनों डिस्प्ले करा दोगे। समझ में आया प्रदीप? ये हमने किया है सिंगल लेवल थोड़ा इनहेरिटेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल वो में इनहेरिटेंस अब होते हैं, इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, कितने। टाइप्स ऑफ
इनहेरिटेंस। फर्स्ट होता है सिंगल लेवल, जैसे कि हमने किया था क्लास ए करती है बी, क्लास बी करती है ए को, ये है सिंगल लेवल। फिर है मल्टी लेवल, एक से ज़्यादा लेवल। इसी को अगर आगे एक्सटेंड कर देते हैं जैसे सी के अंदर, तो ये हो गया मल्टी लेवल। ठीक है, थर्ड क्लास में अगर आप इनहेरिट करते हो तो। थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस यानी कि एक क्लास ए है और एक क्लास इधर बी है, दोनों को इनहेरिट कर देते हो आप सी के अंदर। तो एक से ज़्यादा करते हो तो हो जाता है मल्टीपल, या फिर यहाँ पे एक डी है उसको भी आप कर देते हो सी के अंदर, तो ये कहलाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वो क्या होता है, जैसे ए क्लास ए है, इसको आपने डिफरेंट क्लास के अंदर इनहेरिट किया, बी के अंदर इसको इनहेरिट किया, सी के अंदर, और इन दोनों को आपने इनहेरिट कर दिया है डी के अंदर, ये कहलाता है हाइब्रिड। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल किया है वो सिंगल लेवल का किया है, ए क्लास को किया है सिर्फ बी तक, 2 लेवल तक किया है सिर्फ सिंगल लेवल 2 क्लास को। तो ये एग्जाम्पल जो हमने किया है वो सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसको करके देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसको नोट करो पहले।